सो गाइस, आज के व्लॉग में आप देखोगे मेरा रफ वर्क। मैंने सैड वॉक बनाई है और इसके अलावा ड्राइंग की क्लासेस। सो गाइस, मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की थी सैड वॉक साइकिल से और मॉर्निंग टाइम में मैं एनिमेशन की प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि उस टाइम माइंड फ्रेश रहता है और काम अच्छे से हो जाता है। तो ये सैड वॉक साइकिल बनाना मैं इसलिए भी सीख रही थी क्योंकि ये मेरी स्टोरी की नीड है। ये जहाँ से मैंने सीखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि सैड वॉक साइकिल लग रही है या नहीं लग। सो गाइस, रफ वर्क के बाद मैंने इस करेक्टर को फाइनल किया और उसको एनिमेट में नेक्स्ट डे करूंगी क्योंकि इसको एनिमेट करना थोड़ा सा ट्रिकी था और वो किस तरह से ट्रिकी था, मुश्किल था, वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मुझे एक सैड वॉक बनानी थी और एज अ बिगिनर थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए कि मैं किस तरह से इसको मैनेज करूँ। तो यूट्यूब पर चैनल है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसने मेरी ये मुश्किल हल कर दी थी। सो गाइस, रफ वर्क करने के बाद मैं स्टोरी की तरफ आई जो मैंने अधूरी छोड़ दी थी और आप लोगों के साथ भी मैंने वो अधूरी ही शेयर की थी। मैंने सोचा आज के दिन मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाए। सिर्फ 2 डायलॉग्स को मैं एनिमेट कर पाई। बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें आपको स्टेजिंग वगैरह दिख रही है और ये सब मैंने फ्री पिक से लिए थे। सिर्फ माइक और लैपटॉप ये मैंने कैनवा से लिया था। तो ये स्टोरी को जब मैं एनिमेट कर रही थी अच्छा लग रहा था और काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सिंपल फॉर्म में एनिमेट करना आई थिंक इजी भी है और काम में भी बहुत मजा आता है जब हम इसको कर रहे होते हैं। तो इस स्टोरी तो इन डायलॉग्स को मैं कंप्लीट करना चाह रही थी और इसके वॉइस ओवर में भी प्रॉब्लम था क्योंकि एक हेडफोन में आवाज आ रही थी और एक में नहीं आ रही थी। वॉइस इश्यूज थे, लेकिन मुझे एनिमेट करने से मतलब था, मैं लगी हुई थी इसको एनिमेट करने में और मैंने कर दिया। तो बाद में फिर मुझे पता चला कि ये इशू आ रहा है, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एनिमेशन थी और वॉइस ओवर मेरा फर्स्ट टाइम ही था, इसलिए मुझे गलतियों का अंदाजा नहीं हुआ। बहुत बाद में जाके मुझे मालूम पड़ा कि इसका वॉइस ओवर भी मतलब ठीक से नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी और मैंने आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है शेयर किया था। सो गाइज़, ये सारी एनिमेशन करने में मुझे 6 घंटे लगे थे और क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से बैठी हुई थी और दोपहर 12 पर मेरा एंड हो गया था। इसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद दोपहर 3 बजे मैंने क्लासेस ढूंढना शुरू करी यूट्यूब पे और उसी दौरान सर वरुण की क्लास अपलोड हो चुकी और वो स्केचिंग के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे थे। उसके बाद फिर मैं ड्राइंग क्लासेस की तरफ गई जिसमें से काफ़ी टफ क्लासेस थी और मेरी नीड के मुताबिक कोई क्लास मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो एक क्लास मुझे बिगनर से रिलेटेड और मुझसे मेरी नीड के रिलेटेड थी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और इसकी प्रैक्टिस करना मैं उसी टाइम शुरू हो गई थी क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। बहुत अच्छा ये चैनल मुझे लगा है और इसकी प्रैक्टिस को मैं कंटिन्यू रखूंगी। इस प्रैक्टिस के थ्रू मैं अपनी ड्राइंग को बेहतर बनाऊंगी क्योंकि पर्सपेक्टिव व्यू जो है मेरा क्लियर है, बस उसकी प्रैक्टिस में नहीं कर पा रही हूँ। पर्सपेक्टिव व्यू को यूज कर सकती हूँ, ये मेरा जो कंफ्यूजन है वो इस वाली वीडियो ने मेरा दूर कर दिया है। अगर आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग जाके देख सकते हो। सो गाइस, ये था मेरा आज का दिन और आज मैं एक चैलेंज ले लेती हूँ ड्राइंग का और इस चैनल पर से 1 वीक में मैं कितनी ड्राइंग सीखती हूँ वो आप लोगों को मैं अपडेट करती रहूँगी। सिर्फ 7 डेज़ का ये चैलेंज है और देखते हैं कि मैं पूरा कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि चैलेंज रखना मेरे खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इतना मुश्किल भी टास्क नहीं है क्योंकि एनिमेशन देखे, वो एनिमेशन की प्रैक्टिस वो तो है इम्पोर्टेंट, एक दिन का हिस्सा है, वो मुझे करनी है। इसके अलावा जो ड्राइंग चैलेंज है ऐसे होगा कि मैं पेपर पर ड्रॉ करने के बाद पेन टैबलेट पर उसकी प्रैक्टिस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो प्लीज़ जो मुझे देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे मुझे हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। मैं क्या बताऊँ कि मैं क्या फील करती हूँ, आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट से मुझे एक उम्मीद मिल जाती है जीने की और काम करने की और अपना करियर बनाने की। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू एनर्जी के साथ। जब तक के लिए बाय।